मंत्री को नमस्ते। नमस्ते द्वारपाल, नमस्ते। बताओ। आपका बच्चा सत्यम आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत अच्छा, जाओ उसे आदर और सम्मान के साथ प्रस्तुत करो। जैसी आज्ञा हो। बैठिए। ए बेटा, मंत्री का बेटा, मंत्री का आवाज। आओ बेटा। पिताजी के चरणों में सत्यम का प्रणाम। अरे पिताजी के चरणों में लाल झुकाए। पिताजी के चरणों में लाल झुका देखी, बेटे को आशीष दीजिए, अरे खुशी रखे जग। अरे जुग जुग बेटा तुम्हें जियो, कि निसी दिन बढ़ेगा। अरे जुग जुग बेटा तुम्हें जियो, कि निसी दिन बढ़े ज्ञान। अरे बाल बाका करे सके, कि सुखी रखे भगवान। पिताजी, कहो मेरे लाल। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ पिताजी। एक नहीं, कई बातें कह सकते हो मेरे लाल। ठीक है पिताजी। अरे सुन बात ये पिताजी, अरे मोरा ये कया राजी ना हो। सुन ले बात कहो मेरे लाल, कहो। अरे यहाँ की पढ़ैया ये पिताजी पूरा होई नहीं हो। बहुत अच्छे मेरे लाल। इलाहाबाद नमाज़ाई आई लगे। पिताजी, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ पिताजी। मेरे लाल, मैं अवश्य, कौन सा ऐसा बाप होगा अपने बच्चे के पढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा बाप जरूर हूं, लेकिन मेरे लाल मैं किसी के अधीन हूं। जो अधिकार मुझे होना चाहिए, मैं अपना अधिकार किसी दूसरे को दे दिया हूं। जब तक मैं महाराज भानु प्रताप से इजाजत नहीं लेता, तब तक तुझे इलाहाबाद पढ़ाने में असमर्थ हूं मेरे लाल, असमर्थ हूं। ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी इच्छा का इंतजार करूंगा पिताजी। ठीक है मेरे लाल, जाओ, जैसे ही वो आज्ञा देंगे तुझे अवश्य इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तेरा प्रवेश करा दूंगा। ठीक है पिताजी। एक मिनट रुका भाई। ये लड़का की इलाहाबाद मत ले चला, कहाँ बताओ, फातिमा में ले चला, इसलिए बताओ। सदर में ले चला, 1 नंबर का ऑपरेशन होला। अरे बेवकूफ, तुरंत भर्ती करके 5 मिनट में पोस्टमार्टम के कलसिया बहरे को भेज दिए। मेरा लड़का बीमार है,
ये पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद जाना चाहता है, पढ़ने के लिए। अच्छा तुम क्या सोच गए? ना ये कहते कि ऑपरेशन ऑपरेशन तो हमको नहीं रोगी हो गल का लड़का। अरे बेवकूफ, ऑपरेशन नहीं एडमिशन कर रहा था। कोई के हम जानने की यार रोगी हो गल कोनो रोग हुई। चुप रहो, तुम्हारे खानदान रोगी हो, तुम हो। एक ले चला जन था कहाँ कहाँ पे? पढ़ा लिखा के एक बम्बई भेजा, किस लिए बताओ? जाके फिल्म बनावे, फिर वही बात, सीधी बातें करता रहा। हीरो बन जाई तुमको। संबर सिंह जे तेरे लटकल लग होते तो के लटकाई। अरे और कहाँ ये अच्छी बातें बता रहा है। क्षमा करा, एक एडमिशन करवा, पढ़ा लिखा महाराज के यहाँ ले चला। हाँ ठीक, तो के उनमें कुछ ना करे के है। वही बात तो मैं चलता हूँ, खुद महाराज से फरियाद सुनाऊंगा अपना। एकदम ले चला। ठीक है मेरे लाल, तुम चलो, अपना आवश्यकता अनुसार जो भी सामग्री लेकर के जाना है तैयार रखना। महाराज हमारे हर दिल हैं, हो सकता है तुझे इलाहाबाद आज ही भेज दे। ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ और जाने की तैयारी करता हूँ पिताजी। चलो। अरे तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता पिताजी, तुम ही देवता। मेरा लाल सत्यम इतना भाव विभोर होकर खुशी में जा रहा है, कहीं भानु प्रताप मेरे दिल के अरमान को ठुकरा न दे। लेकिन नहीं, चलता हूं मैं अपने फरियाद उनके सामने सुनाऊंगा। अगर वो पढ़िए तब तुम्हार लड़का पढ़ी। अरे बेवकूफ, पैदा तू कैलो पढ़िए हूँ। अरे शिक्षा ऐसी चीज है कि एक शेरनी के दूध की तरह काम करती है। तुझे ठीक क्या है पता है? मंत्री जी, बेटी बेटा के पढ़ाओ खातिर इंसान का से का कर देला। वही बात तो मैं कह रहा हूँ। राजा ना पढ़े तो तू पढ़िया। वो तो मैं प्रयास करूंगा ही। खेत बाड़ी बेच दिया, सही कह रहे हो। रुपया पैसा ले लिया, घर द्वार बेच दिया, उसे ना लड़का अगर पढ़ पाए तो कितनी फेफड़ा बेचिया। चुप रहो बेवकूफ। सही कह। लेकिन लड़का के पढ़ैया। चलो ठीक है, तुम्हारी भी बात सही है। नमस्ते। चलन जा। आगे सीन देखिए। महाराज राज दरबार में उपस्थित होते हैं।
बच्ची सत्या से अपने मिलते हैं, क्या वार्तालाप करते हैं, ये सुना आपके सामने पे। और कचरे में हो, और कचरे मेरे मोरा, मोरे हिरवा हेरा गई, कचरे में मोरा हिरवा हेरा गई, कचरे में मोरा। कचरे मेरे मोरा हीरा हेरा गई। काशी माँ खोजली पिंडरा बनवा खोजली अरे खोजी आइल जाके फिर सगरे मेरे मोरे हिरवा हेरा गई। महाराज की जय हो। महाराज आपकी बच्ची सत्या आपसे मिलना चाहती है महाराज। आदेश हो तो जी जैसी आज्ञा हो। महाराज की जय हो। महाराज, मैं बहुत ही आशा और विश्वास लेकर के आपसे एक फरियाद करने आया हूँ। कहिए मंत्री जी, आप फरियाद मत कीजिए, आप मुझसे सीधे सीधे बात बतलाइए। आपका बेटा सत्यम यहाँ की पढ़ाई पूरी कर लिया है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए तैयारी करना चाहता है। तब तो मंत्रीवार, ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात है। बेटा सत्यम यहाँ की पढ़ाई पूरी करके इलाहाबाद जाना चाहता है, तो ठीक है, इसमें बात क्या है? इसलिए कि मैं बगैर आपकी इजाजत से उसके ऊपर कोई भार नहीं देना चाहता। नहीं मंत्रीवार, आप उसका नाम इलाहाबाद लिखवा दीजिए, जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी मैं दूंगा। धन्य हो महाराज, धन्य है आप। मैं अभी कोशिश करूंगा कि उसे इलाहाबाद छोड़ आऊं। ठीक है, ठीक है महाराज, तो मैं चल रहा हूं, उसे तैयार होने के लिए कह दूं। हाँ जाकर के कह दीजिए अपना सारा समय सामान समेट ले और इलाहाबाद जाने की सत्यम तैयारी करे। महाराज पिताजी के चरणों में सत्या का प्रणाम पिताजी। पिताजी, कहा बेटी सत्या? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ पिताजी। अरे बेटी, मुझसे कहने के लिए तुम्हें आज्ञा लेनी पड़ेगी।
निधड़क कहो जो भी कहना है। पिताजी मेरी यहाँ का पढ़ाई पूरी हो गई है पिताजी। मेरी सारी सहेलियां इलाहाबाद पढ़ने जा रही हैं पिताजी। मैं भी जाना चाहती हूँ पिताजी। अच्छी बात है बेटी, ये तो मेरे लिए गौरव की बात है कि तू इलाहाबाद पढ़ने के लिए जाएगी। बेटी सत्या, हाँ पिताजी। मैं तुम्हें एक खुशी की बात बतला दूं। जी जानती हूँ तुम्हारा भाई सत्यम भी इलाहाबाद पढ़ने के लिए जा रहा है। सच में पिताजी? तब तो बहुत मजा आएगा पिताजी। हाँ, तुम दोनों भाई बहन एक साथ रहोगे और एक दूसरे का मदद करोगे। बेटी सत्या, मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ। जी तुम अपनी बेटी हो और सत्यम जो है मंदिर का बेटा है, लेकिन उसे मैं तुझसे भी अधिक मानता हूँ, मान सम्मान करता हूँ। बेटी उसी तरह तू भी इलाहाबाद पढ़ने के लिए जा रही है ना, तो इतना उसको प्यार देना और इतना उसको मानना, ये दुनिया को दिखला देना बेटी सत्या कि ये धर्म का बेटा नहीं है, अपने से बढ़ करके है। ठीक है पिताजी, मैं उससे बहुत प्यार करूंगी। हाँ बेटी सत्या, मैं यही चाहता हूँ दुनिया वाले यही कहें कि वाह, जितना सगे भाई बहन में प्रेम नहीं है उतना एक धर्म के बेटे और महाराज की लड़की सत्या से प्रेम है। जी पिताजी। चलो महल में, वहां नाम लिखाने के लिए जितने रुपए की जरूरत है मैं तुम्हें दे रहा हूं। अब मंत्री जी को साथ लिवा करके इलाहाबाद जाओ। ठीक है महाराज। आगे सीन देखिए। मंत्री महाराज दोनों लोग इलाहाबाद का